सुबह मैं ऐसे ही शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते एकदम से आ गया, अंदर से ये लगेगा कि हां आज सुबह सुबह कुछ प्रोडक्टिव काम किया। आप इस माइंडसेट के साथ बैठो कि मुझे ये चीज आएगी ही आएगी। कोशिश करो स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लो। रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, बट अपनी रिवीजन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैक्सिमाइज करो। एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना इट्स वेरी 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 टफ। डू नॉट डबल योर वर्क। क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने 12th के रिजल्ट के साथ में? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप अपने स्कूल आवर्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को अपने 12th के सिलेबस के साथ में कैसे मैनेज कर सकते हो। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक स्लाइड में तुमको कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव जरूर मिलेगा जिसको तुम अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूं लास्ट तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करना शुरू करते हैं हम लोग। और बेटा जब आप बात करते हैं तो पहली बात तो ये समझो यार कि किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी भी चीज को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। सो हम क्या देखते हैं यहां पर, सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज। हमारे सामने चैलेंज है क्या? भाई हमारे सामने चैलेंज है एनडीए का सिलेबस। देखो स्कूल का सिलेबस तो वी आर डूइंग इन स्कूल, चाहे आप बोर्ड हो, चाहे आप किसी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, आप किसी बोर्ड से हो तो इसकी चिंता आपको नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है। बट भाई अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में चलोगे तो आपको पता चलेगी बात कि एनडीए का सिलेबस आपके स्कूल के सिलेबस से बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। आपको पता है सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना इट्स वेरी 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 टफ। हां मैं बोलता हूं कि, और ये मैं मानता भी हूं कि इसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम है। बट भाई मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर आप स्कूल में हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एग्जाम फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्वालिफाई कर सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब आप देखते हो यहां पे, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं भाई ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को जानते तो हैं लोग बट इसको मानते नहीं है। और जब मानते नहीं है तो क्या होता है कि भागा करते हैं इधर से उधर कि ये चीज नहीं हो पा रहा है, वो चीज नहीं हो पा रहा है। अब समझो यहां पर, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। देखो ये क्या हो गया है भाई, मैंने क्या लिखा है यहां पे, अलाइन द सिलेबस। अब अलाइन द सिलेबस में है क्या एग्जैक्टली? डू नॉट डबल योर वर्क। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई आपको डबल नहीं करना है अपने काम को। अब आप कहेंगे भैया डबल नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आप अपने स्कूल के सिलेबस को और अपने एनडीए के सिलेबस को अलाइन करो। पहले अलाइन करने का मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं 9th और 10th की तुमसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कह रहा हूं, तो अगर तुम 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और उसमें तुम केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हो, मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे पीसीएम बैकग्राउंड के होंगे और बहुत सारे बच्चे पीसीबी बैकग्राउंड के होंगे और बायो वाले बच्चे थोड़े से कम होते हैं इसमें, इसलिए मैं बायो को लेकर के बात नहीं कर रहा, मैं केमिस्ट्री को लेकर बात कर रहा हूं। आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है आप उसी का तो एडवांस वर्जन क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ रहे हो। तो जब आप बड़ी चीज पढ़ रहे हो तो छोटी चीज तो आप पढ़ के आए हो ना पहले, और जब आप पढ़ करके आए हो और उसी चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो अपने स्कूल में, तो क्या आपका जो यहां पर पोर्शन पूछा जा रहा है क्या वो पोर्शन कवर नहीं हो रहा है? सेम एज अगर मैं एनडीए मैथ्स की बात करूं, बेटा एनडीए मैथ्स का मेजर पोर्शन क्लास 11th और क्लास 12th में कवर होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहां पर, तो स्ट्रेट लाइन है, ट्रिगो है, कैलकुलस है, वेक्टर है, 2D 3D है, ये सारी चीजें आपके क्लास 11th और क्लास 12th में कवर होती है। तो अगर वहां पर कवर हो रहा है और आप अगर एक चैप्टर को एक बार में बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हो, तो क्या वो स्कूल के लिए और क्या वो एनडीए के लिए, दोनों के लिए कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू डोंट हैव टू डबल योर वर्क। देखो इसके लिए करना क्या पड़ेगा तुम्हें? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले द फोरमोस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जहां पर बैठ करके पढ़ते हो वहां पर आप एनडीए का सिलेबस लगाओ।
और एनडीए का सिलेबस जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें तो मेरी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। और आप अलाइन करो, देखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लेते हैं, मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिगो के आपके एनडीए के एग्जाम में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कैलकुलस आ रही है, कैलकुलस आ रही है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे भाई उसी कैलकुलस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। तो अगर आप एक चैप्टर को उस लेवल तक पढ़ लेते हो तो क्या वो दोनों चीजों के लिए कवर नहीं हो रहा है? और अगर वो दोनों चीजों के कवर हो रहा है, और अगर मैं आपसे रोज बोलूं कि आपको 2 घंटे मैथ्स लगाना है, तो बेटा वो 2 घंटे मैथ्स आपका स्कूल के लिए भी कवर हो रहा है, और वही 2 घंटे मैथ्स आपका एनडीए के लिए भी कवर हो रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं आपसे इंग्लिश की, तो भाई 11th और 12th में कई जगह पे और कई बोर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, इंग्लिश इज कंपलसरी। अब इंग्लिश कंपलसरी है और भाई कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, वही कॉम्प्रिहेंशन आपका आ रहा है एनडीए के एग्जाम में, और वैसा ही सेम आपको कॉम्प्रिहेंशन आपके बोर्ड्स में देखने को मिल रहा है। तो क्या वो कवर नहीं होगा? एब्सोल्युटली कवर होगा। तो भाई अगर दोनों चीजें एक साथ कवर हो रही हैं, देन डर किस बात का है? ये तो वही बात हो गई ना कि एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं, और एक तीर से 2 निशाने मतलब हमको दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं, पढ़ हम उतना ही रहे, बट हमको क्या हो रहा है कि हमको एक साथ दोनों चीजें मिल जा रही हैं। इसी तरीके से अगर आप रोज के रोज थोड़ा टाइम निकालते हो, और थोड़ा टाइम निकाल करके आप कुछ नहीं भाई, आप डेली न्यूज, कोई भी एक चैनल पकड़ लिया आपने, और आपने उस चैनल में भाई आपने न्यूज देखना शुरू किया, 5 मिनट की, 10 मिनट की आपने न्यूज सुन ली, आपके दिमाग में बैठ रही है वो चीज। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फ्रॉम स्टार्टिंग पेपर पढ़ना शुरू करो, आप सिलेबस को कवर करो पहले ज्यादा से ज्यादा। सेम एज इट इज वही चीज आप देखोगे भाई, पीआईबी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक, और सेम एज इज आपकी डिफेंस न्यूज जो आ रही है, ठीक है, उनके बारे में। जैसे अभी मैं बात करूं आपसे, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस दौरान अभी एक नई यूनिट जिसको हम भैरव कमांडोज बोलते हैं, ठीक है, भैरव कमांडोज अभी अभी आए हैं, ठीक है, जो 250 लोगों की यूनिट है अप्रोक्सीमेटली। अब ये मुझे कैसे पता चला? मैंने कुछ नहीं किया, सुबह मैं ऐसे ही शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था, और स्क्रॉल करते करते एकदम से आ गया भैरव कमांडोज, तो मुझे उसके बारे में याद हो गया। एंड जब आप, पता है सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है याद करने का? याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप बात करो लोगों से, आप उसके बारे में बात करो। आपको पता है जब आप किसी से गाली में बात करोगे तो वो क्या करेगा, वो भी आपसे उसी में बात करेगा। अगर आप किसी से इंफॉर्मेटिव टॉक करोगे तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि भाई इससे अगर बात करो ना तो इससे इंफॉर्मेशन पर ही बात करो। तो क्या होगा, आप अपना जैसे सर्किल बनाओगे आप वैसे ही सर्किल में रहोगे, और वैसे ही लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, और आप भी वैसे ही बात करना पसंद करोगे। तो अल्टीमेटली आपका लेवल धीमे 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 क्या होगा, रेस करता जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू अलाइन योर सिलेबस। आपने सिलेबस को अलाइन करो। उसके बाद क्या आती है भाई बात, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड रूटीन। ये मैं आपसे सही बता रहा हूं बस, सीरियसली रोज के रोज कम से कम नहीं तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे, मेरे पास अलग अलग सोशल मीडिया पे लगभग 50 मैसेज मेरे पास रहते हैं इस चीज के कि भैया मैं क्लास 11th में हूं या क्लास 12th में हूं, मैं एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता हूं या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। Everyone have 24 hours. Listen to me very carefully. Everyone have 24 hours. Someone utilize that 24 hours as 48. और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 48 घंटे भी दे दिए जाए तो वो पूरे टाइम को खराब कर देंगे। भाई करने वालों को रास्ते, ना करने वालों को एक नहीं 1000 बहाने मिल जाते हैं। अब देखो मैं आपको सीधे सीधे और ये ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसको आप रोज अप्लाई कर सकते हो। एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, बड़ी चीज सोची हुई है, और अगर बड़ी चीज सोची हुई है, सपना तुम्हारा बहुत बड़ा है, तो भाई उसके लिए मेहनत कैसे छोटी हो सकती है, त्याग कैसे छोटा हो सकता है, सैक्रिफाइस कैसे छोटा हो सकता है। तो आपको करना यह है कि आप सुबह सुबह उठो, उठने से पहले मतलब स्कूल जाने से पहले आप एक काम करके जाओ,
कुछ नहीं करना है आपको, मॉर्निंग का टाइम है, बड़ा बढ़िया टाइम होता है और बहुत सारी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं हमको। और ये अगर आप करके जाते हो ना, आपको पता है आपके पूरे दिन में आपका मोराल यहां रहेगा, अप रहेगा। आप कुछ मत करो, आप फॉर्मूलाज लिख लो, एक पेज निकालो, एक पेज आप रात में निकाल करके रख लो और उसके बाद उसमें आपको फॉर्मूलाज लिख लेने हैं बस। सुबह सुबह आपने फॉर्मूलाज लिख लिए, कोई भी एक न्यूज है, ठीक है, 5-10 मिनट की न्यूज आपने सुन ली, आपका करंट तैयार हो गया और आपका मैथ्स का फॉर्मूलाज तैयार हो गए। अब जब आप स्कूल जाओगे तो भाई पता है क्या होगा, अंदर से ये लगेगा कि हां आज सुबह सुबह कुछ प्रोडक्टिव काम किया। अब प्रोडक्टिव काम करने के बाद जब आप स्कूल पहुंच गए, दिस इज वेरी 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 क्रूशियल टाइम। भाई अप्रोक्सीमेटली मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम लगभग 8 घंटे स्कूल में अपना यूटिलाइज करते हो। आप अपने लगभग 8 घंटे स्पेंड करते हैं स्कूल में, और जब ये 8 घंटे स्पेंड कर रहे हो तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है कि आप उस 8 घंटे को कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एक भी पीरियड फ्री नहीं होते, ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी दौरान आपको बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लाइब्रेरी पीरियड मिलता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको गेम्स पीरियड मिलता है, ठीक, आप उन पीरियड्स को यूटिलाइज करो। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि टीचर नहीं आता है, आप उन पीरियड्स को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज योर 8 आवर्स वेरी 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 इफेक्टिवली, बिकॉज अगर आप इन 8 आवर्स को यूटिलाइज कर लेते हो मेरे भाई, पूरा दिन मैनेज हो जाएगा। और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सबसे पहले फोकस ऑन लेक्चर्स, जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए आपको, ठीक, आप इस माइंडसेट के साथ बैठो कि मुझे ये चीज आएगी ही आएगी। क्योंकि होता है ना कि अगर मैंने एक बार ये चीज सोच ली कि मुझे नहीं आएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कोई कुछ भी करा ले, मैं उस चीज को नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि मुझे ये चीज आएगी और वो चीज समझ में आएगी आपको। दैट फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन लेक्चर्स, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको। उसके बाद यूटिलाइज ब्रेक्स, जो मैंने अभी ब्रेक्स की बात की। और ब्रेक्स में करना क्या है, ब्रेक्स में ये नहीं करना है कि हम सो गए थोड़ी देर, भाई ब्रेक्स में जो तुमको स्कूल का काम मिल रहा है, जिसको तुम बोलते हो कि होमवर्क मिल रहा है तुमको, है ना, कोशिश करो स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लो। आप बोलेंगे भैया वो तो होमवर्क है, वो तो घर में जाकर कंप्लीट होगा, नहीं, स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लोगे, घर में आकर के आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। समझे बात। फिर से हम बोलते हैं यहां पे पार्टिसिपेट इन लीडरशिप रोल्स। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि भाई स्कूल में बहुत सारे हाउसेस बनते हैं, ठीक है, स्कूल में बहुत सारी ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज होती है, डिबेट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बार होता है कि भाई कंपटीशन हो रहे हैं अलग अलग तरीके के, वहां पर लीडरशिप रोल में जाइए, आप चीजों को लीड करने की कोशिश करिए, बिकॉज आप अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं और अधिकारी लीड करता है, वो लीडर होता है, और वो लीडरशिप क्वालिटीज, वो लीडरशिप स्किल्स आपकी डेवलप होंगी इस जगह से, और इट विल इंक्रीज और इट विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और बेटा अल्टीमेटली यही चीज है जो लीडरशिप रोल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका बोलने का, आपका सोचने का, आपका चलने का, आपका रहने का, आपका लोगों से डील करने का, आपका लोगों को मैनेज करने का तरीका, ये सारा आपका एसएसबी में काम आता है। बिकॉज जब बेटा जीटीओ टास्क आता है, तब जीटीओ टास्क में एक इंडिविजुअल टास्क होता है, एक ग्रुप टास्क होता है। तो ग्रुप टास्क में हाउ यू आर मैनेजिंग द पीपल, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ मीन्स से कि आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हो। अब यहां सपोर्ट स्टाफ, थोड़ा सा स्टाफ वर्ड अलग, मतलब ये मैनेज इसमें नहीं आएगा, बट अगर मैं बोलूं यहां पर तो आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हो, ये चीज आप सीख पाओगे इस जगह पे। समझे बात। उसके बाद जब आप घर आते हो तो मेरे भाई, अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हो, अगर आपने कहीं पर कोर्स परचेस कर रखा है, अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जाते हो, आप ट्यूशन जाओ, आप उस जगह की जहां पर भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी ज्वाइन कर रखा है, आप उस जगह पर जाओ। आपने 4 घंटे दिए, 4 घंटे बाद आप वापस आ गए। अब जब 4 घंटे बाद आप वापस आ रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज भाई बाय हुक और बाय क्रुक करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी भाई, ये वाला टाइम जो है ना, दिस इज अ वेरी 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 क्रूशियल टाइम, बिकॉज यहां पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो एंड दिस इज योर पर्सनल टाइम। और पर्सनल टाइम भी कैसे मेरे भाई, इसमें आपको करना है यहां पर रिवीजन।
अब रिवीजन किस चीज का? रिवीजन जो आपने यहां पर किया है, रिवीजन जो आपने यहां पर किया है। आपको 2 घंटे मैथ्स को देना ही देना है, जिसमें आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी आपने यहां पे एनडीए क्वेश्चंस उठा लिए, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। कभी आपने देखा आपके स्कूल लेवल क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो सिलेबस तो पहले अलाइन कर लिया है ना, आपको पता है कौन कौन सी चीजें आपके एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने उन चीजों को अलाइन करके उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो भाई 2 घंटे आपने प्रैक्टिस में दिए, और देने के बाद अब देखो, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक, बट यहां पर तो करना है, बिकॉज एनडीए के पेपर में सेक्शनल कट ऑफ होता है, और सेक्शनल कट ऑफ अगर इंग्लिश का नहीं निकलता है तो भाई आप चाहे जितना अच्छा कर लीजिए, आप 500 नंबर ले आइए, बट इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकला है तो नहीं हो पाएगा फिर। तो करना क्या है मेरे भाई? करना यह है कि भाई आपको रोज के रोज आप 15 मिनट रूल पढ़ो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कोशिश करो कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग 1 घंटे इंग्लिश को देने के बाद आप स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ चुके हो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप स्कूल से पढ़ करके आए हो, ठीक। यहां पर आपको अगर आपका मन है तो आप जीएस पढ़ सकते हो, दैट इज जनरल साइंस, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई चीज। अगर जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बायो को अच्छा करने के लिए। एक टाइम के बाद बायो का सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई, 7-8 चैप्टर हैं, और उसके बाद आप इसी को यूटिलाइज कर सकते हो अपने जीके के लिए, या जीके कहने का मतलब है जिसमें आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, करंट अफेयर का है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, समझे बात? तो आप सोचो आपने स्टार्ट कैसे किया अपना दिन, स्टार्ट किया तब आपने बढ़िया तरीके से अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव किया। आप स्कूल में जा रहे हो, 8 घंटे में अपने लिए प्रोडक्टिव कर रहे हो, एंड यहां पर भी आप अपने लिए प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो। सो आपका पूरा दिन आप देखोगे तो पूरा दिन आपका बहुत प्रोडक्टिव होगा, और आपको खुद लगेगा कि यार आज मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। और जब अचीव कर लो तो अपने आप को एक चॉकलेट दे देना, है ना, ताकि रिवॉर्ड आपको पता चले कि हाँ यार काम किया है और इसका रिवॉर्ड हमको मिला है। और फिर से हम देखेंगे मेरे भाई कि जो लास्ट आपका आता है दैट इज वीकेंड्स। वीकेंड्स तो भाई वीकेंड का वार सुना है ना, तो वीकेंड तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वीकेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना ये रिवीजन है वो सारा रिवीजन कहां होगा आपका, वो आपका वीकेंड्स में होगा। कोशिश करो कि जितनी शीट्स आपको मिली हैं, जितने मॉक टेस्ट आपको जो मिलते हैं, वो आप अपने वीकेंड्स में, कई जगह पर वीकेंड सैटरडे संडे का होता है, कई जगह वीकेंड होता है सिर्फ संडे का, तो बेटा उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना आप अपने जो सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखेंगे, लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन रखेंगे आप, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और इसके बाद भाई देखोगे यहां पर तो कौन कौन सी चीजें आती हैं जो आपको इस प्रिपरेशन के दौरान करनी है, याद रखनी है, और याद रखने के साथ साथ अप्लाई करनी है। जैसे सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी फॉर्मूला शीट। भाई आपके पास हर चैप्टर के फॉर्मूलाज की शीट होनी चाहिए। अब वो शीट कैसे काम करेगी? भाई वो शीट जो है वो क्या काम करेगी? वो तुम्हारी रिवीजन का काम करेगी। वही शीट तुम्हारे लिए जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब उसके एक रात पहले जब आप रिवीजन करते हो तो वो फॉर्मूला शीट्स आपके लिए बहुत काम करेंगी। जब आप कोई चीज, कोई क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको नहीं आ रहे, ठीक, तो फॉर्मूला को एकदम से देखना है, कहां से देखोगे? फॉर्मूला शीट से। तो ये फॉर्मूला शीट बहुत काम करती है। सेम एज आते हैं आपके ग्रामर रूल्स, सेम एज आती है आपकी वोकैबुलरी। भाई वोकैबुलरी इज द what can I say, like vocabulary is most important, क्योंकि भाई लगभग आपको देखने को मिलता है कि 10 से 15, 15 से 20 कभी कभी वोकैबुलरी आपको ऐसे देखने को मिलती है, ठीक। और इसमें आप करना क्या है, आपको आप रोज के रोज 4 से 5 वोकैबुलरी याद करो। 4 से 5, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, केवल 4 से 5 वोकैबुलरी आपको याद करनी है, ठीक है। और उसको लिखते जाना है, और उसके अलग अलग न्यूमोनिक्स बना लीजिए। आप अलग अलग न्यूमोनिक्स बना सकते हैं आप किसी भी चीज को याद करने के लिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी न्यूमोनिक से याद करनी है। उसके अलावा फॉर्मूला शीट जो मॉर्निंग में हम कर रहे थे वो करना है हमें। ग्रामर रूल्स हमें लिख के रखने हैं अपने पास में, ताकि जब हम अप्लाई करें अगर हमारे क्वेश्चन गलत हो
तो हमें पता चले कि किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं या किस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। और उसके बाद आप बोलेंगे रिवीजन। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी टॉपर से पूछ लीजिए, आप किसी बहुत महान टीचर उससे पूछ लीजिए, या जो बहुत कुछ अचीव कर चुका है उससे पूछ लीजिए, वो सब आपसे यही कहेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो बट अपनी रिवीजन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैक्सिमाइज करो। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका मंथली टारगेट्स। देखो यार, मंथली टारगेट्स को मैं डेली टारगेट भी बोल सकता हूं, मैं उसको वीकली टारगेट भी बोल सकता हूं, अल्टीमेटली वो मंथली टारगेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपके रोज के रोज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स काउंट। आप रोज के रोज डेली टारगेट बनाइए, आप रोज के रोज डेली टास्क बनाइए, अपने टास्क टेबल बनाइए और उन टास्क टेबल को आप रोज के रोज फॉलो करिए। डेफिनेटली भाई आप इसको फॉलो करोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको रोकने वाली है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे मंथली टारगेट को कंप्लीट ना होने दे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत सारी चीजें मत पढ़ो मेरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, आपका स्कूल का सिलेबस और आपका एनडीए का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 70% आपका एनडीए का जो सिलेबस है वो नेचुरली कवर हो जाएगा और इसको आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते जाओगे, आपको देखने को मिलेगा एट द एंड आप मॉक सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो वही चीज है जो हमने यहां पर पढ़ी हुई है, या ये तो वही चीज है जो हमने एनडीए में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो जब सेम सेम चीजें चल रही है तो परेशान क्यों होना है फिर। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि जब आप तैयारी करते हैं उस दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि आप लो फील करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि यार एंथुजियास्टिक लगता है कि आज तो हम सब कुछ कर डालेंगे, बट जब आप लो फील कर रहे हो तब उस दौरान याद रखो कि आपने ये तैयारी क्यों स्टार्ट की थी। आप याद रखो कि आप जब अधिकारी बन करके आओगे, जब आपके यहां पर 2 सितारे चमकेंगे तो उन सितारों की चमक कितनी होगी और उन सितारों की वजह से तुम्हारे माँ बाप के चेहरे की चमक क्या होगी। ठीक, तो अपना मोटिवेशन हाई रखना है हमेशा, और कोई चीज बाहर से मोटिवेट नहीं करती। ठीक, अपने अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको अगर कोई काम करना है तो हम क्यों कर रहे हैं उसको। बोला जाता है ना, व्हेन वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। आपका वाई क्लियर है, आप क्यों कर रहे हैं किसी भी चीज को, अगर वो क्लियर है तो आपका हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। फिर से हम बात करते हैं यहां पे कि भाई डोंट बर्न आउट, ऐसा मत करो। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम बस पढ़ते ही जा रहे हैं। कभी ऐसा भी करो कि टेक ब्रेक, जाओ मूवी देखाओ जा करके। ठीक है, अपने फ्रेंड से बात करो। ठीक, अपने फ्रेंड से अलग अलग टॉपिक पे आप डिबेट कर सकते हैं। ठीक, उनके व्यूज लीजिए, किसी भी चीज में अपने व्यूज दीजिए, हाँ बट जबरदस्ती मत दीजिएगा, जहां पर जरूरत हो वहां पर व्यूज दीजिए अपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आप करते हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपकी एनडीए की प्रिपरेशन और आपका स्कूल दोनों मैनेज होगा साथ साथ में। परेशान नहीं होना है, चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से लेकर के चलना है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर स्कूल with very high marks and definitely your NDA exam too with flying colors। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय